बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर आए रोज़ क़यामत सुगरा बर्पा हुई रहती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि त्रिपुरा के मुसलमानों के ऊपर हिंदू इंतहा पसंदों ने वंस अगेन क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। ये सारा मामला है क्या, इस व्लॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ टेलीविज़न और मुख्तलिफ मैगज़ीन्स और अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा के अंदर हिंदू बलवाइयों ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म और सितम किए हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ लाइंस पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर हम इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले यह है कि विश्व हिंदू परिषद मैन एंटर्ड आवर होम्स मोलेस्टेड अस मुस्लिम वीमेन इन त्रिपुरा। फिर आगे चल के यह है कि इवन आफ्टर 6 days ऑफ नॉन स्टॉप अटैक्स ऑन मुस्लिम्स एंड मस्जिद्स इन त्रिपुरा बाय हिंदुत्व मॉब्स chanting genocide slogans, it has failed to get even attention of Indian media and leaders, requesting global community to please amplify the message and help save Tripura Muslims. आगे चल के यह है कि 21 confirmed incidents of hate crime in the past 1 week. 15 incidents where mosques were vandalized. 3 mosques completely destroyed in remote areas. 0 arrests until now. यानी अभी तक 3 मस्जिदें, पिछले 1 वीक की बात है, एक हफ्ते के अंदर 3 मस्जिदें कंप्लीट उनको तबाह कर दिया गया है और 15 मस्जिदों को उसके अंदर बेहुरमती की गई है, उसको आतिश ज़दगी के ऊपर रखा गया है और अभी तक तकरीबन 21 वाक़यात हो चुके हैं कन्फर्म। तो त्रिपुरा के अंदर ये बीज बोए जा रहे हैं, बीज नहीं है अभी ये फसल काटी जा रही है। फसल क्या है? हेट्रेड की, इंतकाम की, मुसलमानों से पुराना बदला चुकाने की। ये काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लोग और हिंदुत्व का अगला जो फैक्शन है विश्व हिंदू परिषद, वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा है आलमी कम्युनिटी से कि जो आलमी कॉन्शियंस है, जो ज़मीर आलम है, वो इंसाफ आलम को बपा करे, अदरवाइज़ इधर से फिर चंगारियाँ निकलेंगी, क्योंकि जुल्म है। आप कितना करते जाएंगे, आखिरकार तो उसकी रिटेलिएशन होती है। और ये क्यों सोए हुए हैं पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी? क्या इनको कोई खबर नहीं? पता है इनको क्या हो रहा है उधर, लेकिन पता नहीं कौन सी ये किसी कोई उसका मसलहत का शिकार है कि उस मसलहत की वजह से ये बात भी कर नहीं पा रहे। मैंने बताया बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा ये है कि अगर आप बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर उसको ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर दिल में बुरा जानो। तो जो पाकिस्तानी मीडिया है मेन स्ट्रीम और जो सोशल मीडिया है, वो कम से कम बात तो कर सकता है, लेकिन कोई बात भी नहीं कर रहा। आप कम से कम इस पे बात करें और इनके जो जराइम हैं, ये जंगी जराइम हैं, इनको अक़वाम आलम के ऊपर आश्कारा करें और इसके ऊपर प्रॉपर कैंपेन करें, ताकि ये आपकी कैंपेन जो आरएसएस के गुंडों की जो गुंडागर्दी है, जो विश्व हिंदू परिषद वालों की मुस्लिम जीनोसाइड है, इसको आप आलमी मीडिया के ऊपर उजागर कर सकें और इस मुसलमानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, क्योंकि जुल्म हो रहा है। मस्जिदों के ऊपर वो अटैक्स कर रहे हैं, मुसलमानों की ख़वातीन, बच्चे, कोई उधर महफूज नहीं है। और इससे अगली क्या बात होनी है? और अगली यही बात होनी है कि वो इसके दायरे को वसी करें और ये जो त्रिपुरा है, ये इसको भी नया वो कश्मीर बना रहे हैं। तो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, डेली की बुनियाद पे वाक़यात हो रहे हैं। ये तो वो वाक़यात हैं कि जो मीडिया के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं, आ रहे हैं, और कितने इस तरह के और वाक़यात हैं जो हिंदुस्तान के अंदर पै दर पै हो रहे हैं और सरकारी सरपरस्ती के अंदर हो रहे हैं। और पूरी की पूरी जो बीजेपी की हिंदू तबाही हुकूमत है, वो इनको सरकारी स्टैंप लगा रही है। और ये अगर सिलसिला न थमा तो इसकी वजह से रिएक्शन आएगा।
تو میری جو درخواست ہے پاکستان کے لوگوں سے اور بنگلہ دیش اور جتنے بھی مسلمان ملکوں کے لوگ ہیں، جدھر جدھر جو مسلمان بیٹھے ہیں، جن کو یہ آواز میری پہنچ رہی ہے اور ڈائسپورا کے اندر یہ لوگ سنتے ہیں، انٹرنیشنلی یہ میسج سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے، تو وہ لوگ کم از کم آواز میں آواز تو ملائیں. آپ کچھ کام نہیں کر سکتے. اور جو تیسرے درجے کی بات ہے، کوئی دل میں برا جانے تو پاکستانی لوگ یا دوسری دنیا کے مسلم جو لوگ ہیں وہ تو تبھی دل میں برا جانیں گے جب آپ ان کو بتائیں گے کہ جی ادھر ظلم ہو رہا ہے. اگر بتایا ہی نہ جائے، ظلم ہوتا رہے، تو پھر ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب آپ بات کریں گے تو پھر ایک تحریک پیدا ہوگی اور انڈیا کی دہشت گردی کے آگے بند باندھا جائے گا. اور جو عالمی ادارے، جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، عالمی میڈیا، عالمی رائے عامہ ہے، وہ ان کے خلاف جائے گی اور خود جو بھارتی رائے عامہ ہے وہ ان کے خلاف ہوگی. تب جا کے یہ چیز رکے گی، ادروائز یہ چیز رکنے والی نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس آواز میں آواز ملائیں گے اور اس کے ظلم کو، ہندوستان کے وشو ہندو پریشد RSS کے ظلم کو وہ اجاگر کریں گے اور اجاگر کرتے کرتے اتنی ہائپ کریٹ کریں گے تاکہ یہ ظالم اپنے ظلم سے رک جائے اور مسلمانوں کو ایک امن پسند شہری ہونے کے ناطے ادھر یہ زندگیاں بسر کرنے دیں جیسے وہ پہلے زندگیاں بسر کر رہے تھے. تو ناظرین، انڈین ٹیررزم اور RSS کی فیشزم اور وشو ہندو پریشد کی ایکسٹریمزم کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.